अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जी आपको एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में जो है खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर जी आप जो देख रहे हैं, सुबह सुबह का ये सीन है, सुबह सुबह की वीडियो है। और सुबह सुबह का टाइम था और जो है स्कूल टाइम था। आपको पता है जी ये स्कूल टाइम होता है। और यहाँ पर ना जो है मैं जाने लगी थी छोड़ने अपने बेटे को, क्योंकि आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि हस्बैंड मेरे पाकिस्तान गए हुए हैं, तो ये सारी ड्यूटी जो है वो मेरी लगी हुई है। तो यहाँ पर ना मैं निकल गई थी टाइम पर। मैं 8:30 बजे जो है वो घर से निकल जाती हूँ और तकरीबन ना 15 मिनट्स लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलाते घूमते घुमाते हम पहुँच ही जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारी गाड़ी बेचारी खड़ी मेरी तरफ देख रही है कि मुझे भी स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन स्टार्ट किया कैसे जाए जब आता ही नहीं है स्टार्ट करना, तो फिर क्या करें ना। तो बस गाड़ी को मैं देखती हूँ और बस जी मैं निकल जाती हूँ। मैं कहती हूँ गाड़ी तू खड़ी रह, तो मैं तो निकलना ही निकलना अपनी जो है अपनी मंजिल की तरफ। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे टांगें ही इस्तेमाल करनी है, गाड़ी नहीं। जब हस्बैंड इधर थे तो जी मैं बहुत ही रिलैक्स होती थी, आराम से बच्चों को जो है स्कूल भेज दिया जाता था। और शदीद किस्म की ठंड में जो है ना बाहर निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी बाय वॉक। अच्छा जी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह का टाइम है और आप ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हुई हुई थी। क्योंकि इस टाइम इतना इतना कोई रश होता है ना कि बाय वॉक आप जल्दी पहुँच जाते हैं, और आप गाड़ी वगैरह पे जो है बाय रोड आप जो है आपको टाइम लगता है। क्योंकि आपने जो है वो ट्रैफिक जो है सम टाइम ब्लॉक हो जाती है, रश की वजह से ना आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो है जी हम स्कूल के करीब जो है वो पहुँच चुके थे। और बस जी इसी तरह है, इसको स्कूल छोड़ने के बाद जो है वो मैं घर आती हूँ और घर में आ चुकी थी। और बस अब मैं ना जो है मुझे आदत नहीं है सुबह के टाइम उठ के तो बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी चले मेरी वॉक हो जाती है। अच्छा जी घर पहुंच चुकी थी मैं और अंदर आते ही ना ऐसे गरम गरम जो है अंदर का माहौल था कि सुकून मिल गया था मुझे। यहाँ पर जी मैंने अपने शूज़ चेंज किए, अपनी मैंने जो है घर वाली जो है चप्पल पहनी और रिलैक्स हुई। जैकेट्स वगैरह सब कुछ उतार के जो है यहाँ पर हम लोग अपना ये सारा सिस्टम जो है वो कर देते हैं। और जी रिलैक्स होने के बाद ना जो है मैंने जैकेट्स वगैरह उतार के तो फिर मैंने जो है वो अगला काम किया। अगला काम सुबह के टाइम मेरा ये होता है कि मैं अपने बेटे को स्कूल से छोड़ कर आती हूँ। फिर आके जो है मैंने अपनी जो है बेला को तो मैं खाना दे गई थी। आके जो है मैंने गर्म पानी करके, अच्छा जी 1 से 2 ग्लास जो हैं वो पानी मैं गर्म पानी के पीती हूँ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है गर्म पानी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो हैं पिजन्स जो हैं आए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड ना सुबह-सुबह जो है उनका यही काम होता है कि उन्होंने आके पिजन्स को जो है वो दाना वग़ैरह डालना होता है। तो अब उनकी ड्यूटी जो है वो मैं दे रही हूँ। तो जिस तरह से हम लोग जो हैं सुबह-सुबह अपने रिज़्क की तलाश में इंसान निकलते हैं, इसी तरह जो हैं परिंदे भी, जानवर भी अपने रिज़्क की तलाश में निकलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो शाम हो चुकी थी और मैंने आपको बताया था ना जैसा कि स्नो फॉलिंग का जो है वो आ रहा था वेदर में, और वाक़ई ही जी यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो शुरू हो चुकी थी। मैं अपने बेटे को जब मस्जिद से लेने गई थी ना, तो तब ही स्नोफॉल जो है वो हल्की-हल्की स्टार्ट हो गई थी रास्ते में। और मेरे वापस आते-आते आप देख सकते हैं कि स्नो जो है वो काफ़ी स्पीड से पड़ना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ना अब जो है जो वेदर में था वो रियल हो गया। तो बस जी अब ये है रात का वक़्त। अच्छा जी, दोबारा थोड़ी देर बाद मैंने जब दरवाज़ा ओपन किया तो मैंने जब देखा, तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से जो है वो स्नो पड़ रही थी और एक तूफ़ान सा आ रहा था स्नो का ना, और शिद्दत की जो है वो ठंड हो चुकी थी। तो फिर मैं नीचे आके ना, बच्चे भी नीचे आए, हम भी नीचे आए। मैंने जो है गार्डन का डोर ओपन किया और ये देखें जी स्नो, स्नो ही स्नो। और इस बार नवंबर में जो है स्नो पड़ गई है बहुत बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो
मिड नवंबर है और जो है जनवरी में जाके कहीं स्नो वगैरह पड़ती होती है या दिसंबर के लास्ट में। तो बस जी ये जो थी नाइट थी स्नो वाली और अब सुबह हो चुकी थी। सुबह हुई तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी जो है शेयर करूं सुबह-सुबह मॉर्निंग टाइम जो था स्नो के साथ कैसा लग रहा था। तो बस जी ये देखें जी, आप यहाँ पर सोचें कि बाहर जो है वो स्नो पड़ी हुई है, इस टाइम सर्दी की जो शिद्दत है वो क्या होगी। तो कुछ ना पूछें, हम सोच रहे थे कि शायद सुबह बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो, लेकिन स्नो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा स्नो पड़े ना तो फिर स्कूल से मैसेज आ जाता होता है कि छुट्टी है। तो लेकिन ये था कि रात सारी अगर स्नो पड़ती ना तो फिर तो यकीन जाने कि यहाँ पर ढेर लगे होने थे स्नो के। लेकिन स्नो जो है वो कुछ घंटे जो है कुछ आवर्स जो है वो पढ़ के फिर रुक गई थी और बस इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से स्कूल से मैसेज आ गए हुए थे बच्चों के कि आज स्कूल ओपन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेचारे पिजन फिर से जो है वो आए हुए हैं। तो अब मैं कह रही थी आके ना स्नो वगैरह हटा के तो फिर मैं इनको ना इनका जो है दाना वगैरह डालूं। तो यहाँ बच्चे एक एक करके स्कूल जा रहे थे और मैं भी अपने बेटे को जो है वो स्कूल छोड़ने जा रही थी और यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि दिल कर रहा था कि भाग के अंदर वापस चले जाएं, इतनी ज़्यादा शदीद ठंड थी। तो बस क्या करें, अपनी ड्यूटी जो है वो निभानी है। पाकिस्तान की तरह नहीं है यहाँ पर कि बारिश हो कुछ हो तो हम जो है वो अपने कामों से जो है वो हम लोग जो है वो हो जाते हैं कि ये काम किस तरह से होगा, स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रोड से तो स्नो वैसे ही सुबह सुबह जो है वो हटा दी जाती है, साइड्स पे होती है, लेकिन जो बाय वॉक चलने वाले हैं वो भी इजीली जो है वो अपने काम जो है वो पूरे कर सकते हैं, अपनी जॉब्स पे जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा जो है हम लोग भी रवा दवा थे इतनी सख्त सर्दी में। और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को कि जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म करें पाकिस्तान से और आ जाएं। अच्छा जी, गर्मियों का मौसम हो ना तो यहाँ पर उतना ही वेदर जो है वो एंजॉय होता है, क्योंकि वेदर इतना एंजॉयमेंट करते हैं, इतनी एंजॉयमेंट हम इस वेदर में करते हैं जो समर सीज़न है। लेकिन विंटर अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो नफ़रत ही हो चुकी हुई है विंटर से ना। और अब दिल चाहता है कि आप यकीन करें इस बार पूरी गर्मियों में कोई ज़रा सी जो है ना वो गर्मी नहीं पड़ी इस समर्स में। और जो है विंटर ही विंटर हम देखते आ रहे हैं और आगे आगे जूं जूं विंटर आता जा रहा है। तो ये देखें जी, सुबह सुबह जो स्नो है वो यहाँ पर भी जो है वो किस तरह से स्टक हुई हुई है। तो बस यहाँ से ना हम लोगों ने जो है अपने मंजिल पे चले गए और ये आप देख सकते हैं बेचारे फूल भी जो हैं वो स्नो का शिकार हुए हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे थे कि इनके ऊपर ना वाइट वाइट स्नो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो फिर मैंने यहाँ का क्लिप लिया। अच्छा जी, मैं आ चुकी थी घर और घर आकर ना जो है फिर मैंने ना सो जाना होता है और बस यही मेरा काम है। फिर उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर खाना खूना बनाती हूँ, लंच, और फिर मेरी ड्यूटी जो है फिर शुरू हो जाती है और मैं चली जाती हूँ अपने बेटे को लेने। और यहाँ मैंने जब सूरज थोड़ा सा निकला देखा ना तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा सूरज। तो मैंने यहाँ पर देखें, ये मैं आपको बताऊँ स्नो कितनी कितनी पड़ी हुई है और क्या नाम है, बड़ा ही मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा ना। स्नो जब पड़ी होती है ना तो मेरा मेरा दिल चाहता है इतनी नहीं, ज़्यादा स्नो पड़े ना तो उसमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। बंदा जो है तस्वीरें लेता है, पिक्स वगैरह इंजॉय करता है और स्नोमैन्स बनाता है उसमें। लेकिन इतनी स्नो कोई नहीं पड़ी। वो कनाडा वगैरह में ही ऐसी स्नो पड़ती है, हमारी तरफ बस ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो बेचारा जो है वो छुप छुप के झांक रहा था कि मैं भी बाहर आऊँ, लेकिन वेदर उसको इजाज़त नहीं दे रहा था। वेदर उसको कह रहा था कि नहीं तुम अभी पीछे ही रहो, अभी मेरी बारी है, तुम्हारी बारी आएगी फिर कभी। तो बस जी यहाँ पर ना मैं बच्चों को जब हमने ले लिया तो सारी माएँ पीछे पीछे थी, बच्चे आगे आगे भाग रहे थे और हर किसी ने जो है वो स्नो बॉल बनाए हुए थे और एक दूसरे पर जो है अटैक्स कर रहे थे। और ये मंज़र इतना प्यारा लग रहा था ना, क्योंकि जो असल इंजॉयमेंट है ना बच्चे करते हैं और जब स्नो पड़ती है ना तो यकीन करें बच्चों की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। और इनको ये भागते दौड़ते खेलते देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था।
अच्छा जी, माएँ पीछे से आवाज़ें दे रही थी कि बस करो अभी चलते हैं या आपके हाथ जो हैं वो सुन्न हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है वो सुनी अनसुनी कर रहे थे जी। माँ-बाप माएँ जो थी वो बेचारी बस बोलती जा रही थी। हर बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं कि स्नो बॉल थे, स्नो पकड़ी हुई थी हर बच्चे ने। और बच्चे बस इसी उसमें थे ना, कहीं स्नो जो है वो ख़त्म ना हो जाए, हमने भी पकड़नी है, हमने भी पकड़नी है। तो 2-3 बॉल तो आके मुझे भी लगे थे जी, हिट किए थे। तो यहाँ पर जो है ना वो मज़े-मज़े का एन्जॉयमेंट हो रहा है बच्चों में। अच्छा जी, यहाँ बड़ी मुश्किल से जो है बच्चों को जो है वो यहाँ से लेके भागा गया, क्योंकि बच्चों का बस चलता ना तो वो बस यहीं पर यही कुछ लगे रहते। तो यहाँ पे आप मेरी फ्रेंड से भी मिल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चलते-चलते मुझे चाहिए थी कुछ चीज़ें, तो मैं एशियन शॉप जो है वो रास्ते ही में ही थी। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं यहाँ का भी जो चक्कर है वो लगा लूँ। और ये पोमीग्रानेट देखें आप, माशाल्लाह कितने बड़े-बड़े हैं और ये मज़े के भी बहुत हैं। और देख सकते हैं आप हर तरह की वेजिटेबल जो हैं, फ्रूट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कोई इतना मसला नहीं होता कि आपको बड़ी मार्केट्स में ही जाना पड़े। हमारे पास जो ये शॉप्स हैं ना, जो एशियन शॉप्स, वहाँ से भी हर चीज़ जो है वो ईज़िली मिल जाती है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी यहाँ की जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपको भी दिखाऊँ। देखें जी, यहाँ से हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। अच्छा जी, सर्दी की शिद्दत को देखते हुए मैंने बनाया आज सूप। और मैंने आते ही जो है चिकन जो है वो रख दिया था उसको, उसकी जो सूप जो यखनी जो है निकलने के लिए। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर काट ली थी कैबेज और यहाँ पर कैरेट्स और जो कॉर्न था। और चिकन मैंने जो है जो बॉयल किया था ना उसको निकाल के मैंने श्रेड कर लिया था। अच्छा जी, ये जो है इसकी यखनी निकल आई हुई थी और इसी में मैंने दोबारा से जो है ये शर्ट चिकन जो है डाल के इसको आपने तकरीबन 10 मिनट जो है इसको देना है, ताकि अंदर इसका जो है सारा अरोमा जो है वो चला जाए और ये यकजान हो जाए। उसके बाद जो है मैंने इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ जूस भी बन रहा था। और यहाँ पर जो है जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना मैंने इसमें ऐड कर दी। और ये देखें जी, मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको थोड़ा सा पकाना था। उसके बाद मैंने इसमें डाला था सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और उसके अलावा मैंने इसमें विनीगर और सोया सॉस डाल के इसको अच्छी तरह पका लिया था। और रात काफ़ी हो गई हुई थी, मैंने कहा चलें इसको मैं सुबह मुकम्मल करूँगी। और यहाँ आप मेरे ड्राई फ्रूट्स देख सकते हैं, वॉलनट्स हैं, ये जो है अंजीर है, बादाम है और किशमिश है। ये मैंने पास ही रखे हुए हैं और मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि जिस तरह का वेदर है आप भी उठते बैठते यहाँ से जो हाथ हिलाते रहा करो और पकड़ के खाते रहा करो। तो यहाँ पर जो है सूप आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था। और ना अब टाइम ज़्यादा हो गया था, बच्चों ने खाना खाना था, 9 बजने वाले थे। मैंने कहा मैं आपको भी टाइम दिखाऊं। तो यहाँ पर ना मैं खाना बच्चों को देने लगी थी। अच्छा जी, मैं आपको इंतहाई इंतहाई आसान तरीका जो है ना, ब्रेड क्रम्स 1 मिनट में, आप देखें ना हम रेडीमेड ब्रेड क्रम्स लाते हैं, सम टाइम ब्रेड क्रम्स जो हैं वो फिनिश हो गए होते हैं। तो आप क्या करें, ठीक है, अब ये करें कि आपने जो चॉपर में ना 2 स्लाइस यहाँ मैंने लिए हैं और उसको चॉपर में डाल के मैंने ना चॉप कर लिया है, ठीक है। और ये आपके ना 5 मिनट में जो है ना आपके क्रिस्पी आपके जो है ब्रेड क्रम्स जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे। तवा मेरा गर्म था क्योंकि मैंने इस पे बनाई थी रोटी। मैंने इसी पे ना ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ब्रेड डाल दी थी चॉप की हुई, और इसको मैंने अच्छी तरह से लाइट फ्लेम पे ना मैंने इसको जो है वो आप देखें जी क्रिस्प कर लिया था। आपने इसको ना अच्छी तरह क्रिस्पी करना है, ठीक है। आपके 5 मिनट लगेंगे इसको, लेकिन ये आपके ऐसे ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बनेंगे ना कि बाज़ार के ब्रेड क्रम्स भूल जाएं, ठीक है। हर वक्त हम यही कहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब क्या करें, ये तो बाहर से ही मिलेगी। नहीं जी, आप घर में भी सब कुछ
कुछ बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए सबके घरों में ब्रेड होती है। सिर्फ 2 स्लाइस मैंने लिए थे और आप देखें कितने उसके जो हैं क्रम्स बन गए हैं। यहाँ पर जो है सूप भी बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, फ्लेम ऑफ की थी और मैंने ना इसको रख दिया था साइड पे। और यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन और पोटैटोज़ के कबाब थे। और आप ये ब्रेड क्रम्स देख लें, आप यकीन जाने ये क्रम्स अगर आप लगे हुए किसी को भी खिलाएंगे ना, तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये वाले ब्रेड क्रम्स जो हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं। तो ये आपने घर पर ही बनाए हैं जी, इजी तरीका आपको बताया है मैंने। और 5 मिनट में जो है आपके क्रम्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। इनको जलाना बिल्कुल नहीं है, इनको बस आपने ना वो स्पून से हिलाते रहना है और लाइट फ्लेम पे आपने बनाना है। तो बस ये आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं और ये आपके जो हैं क्रम्स रेडी हो गए हैं 2 स्लाइसेस के। और यहाँ पर जी मेरे कबाब भी जो हैं वो रेडी हो चुके थे और क्रम्स जो हैं जो बच गए थे ये इनको मैंने दोबारा से जो है इनको रख दिया था, फिर मेरे काम आ जाएंगे। तो आप देखें जी मैंने आपको दिखा दिया है, ये क्रम्स जो हैं आपके मिनटों में तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं कबाब बना रही थी अपने बेटे के लिए। तो बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी।